हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग कोचिंग में। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग फिजिक्स में अपना स्कोर 90 प्लस कैसे कर सकते हो। स्कोर तो आप अपना 95 प्लस भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम आपका फिजिक्स का पेपर सिर्फ एक होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो फिजिक्स के 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैंने 2 पेपर अलग अलग दे करके कैसे 94-95 अंक हासिल किए मैथ और फिजिक्स में। तो मैथ के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर फिजिक्स का भी वीडियो लाएं। तो इस आधार पर मैं आप लोगों को आज की क्लास में ये बताऊंगा कि आप फिजिक्स विषय में अपना स्कोर 90 प्लस या 95 प्लस कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा जिन बातों को मैंने स्वयं अपनाया था और जिनकी मदद से मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 94 अंक हासिल किए थे। ठीक है, अगर आप हमारी इन बातों को समझ रहे हैं, आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, लग रहा है कि इन बातों को अपनाकर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूर अपनाएं। ठीक है, कोई भी दबाव आपके ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्हीं बातों को अप्लाई कीजिए ही। मैंने इन्हीं बातों को अप्लाई किया था। आप अगर इन बातों को अप्लाई करते हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप 90 प्लस स्कोर जरूर कर पाओगे। ठीक है, और आप एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी विषय में आपको 90 प्लस या सबसे अधिक स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका टाइम टेबल बनाना अति आवश्यक है। और टाइम टेबल से यदि आप पढ़ाई करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी असफल नहीं होगे, हमेशा आप टॉप रहोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना ये अनिवार्य है कि जिस विषय में आपको सबसे ज़्यादा अंक हासिल करने हैं उस विषय के जो पेपर है उसका प्रारूप कैसा है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से यदि आप अप्लाई करते हो तो पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे अपने फिजिक्स विषय में। ठीक है, तो मैंने किन बातों को अपनाया था ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैंने फिजिक्स का पेपर देखा। पहले तो मैंने पूरे साल अच्छी तरीके से पढ़ाई की, न्यूमेरिकल लगाया, जहाँ से पाया तहाँ से डेरिवेशन लगाया, जहाँ से मन हुआ वहाँ से मैंने याद किया। ठीक है, तो कुछ तो हमारे दिमाग में था ही नॉलेज। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 महीने पहले मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया। क्या टाइम टेबल बनाया, मैंने देखा कि जो हमारा पेपर है उसमें किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्नों पर हमें फोकस करना है। तो मैंने पाया कि उसमें 5 टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। पहला तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ये निश्चित है कि बहुविकल्पी प्रश्न आने ही आने हैं। दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और तीसरा डेरिवेशन पूछे जाते हैं और चौथा सचित्र वर्णन वाले भी प्रश्न आपका एक तो आता ही आता है हर पेपर में हर साल। ठीक है, और सचित्र वर्णन वाले जो क्वेश्चन है वो निश्चित हैं, उनको मैंने आपके सामने नोट भी कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कि यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो पूरी उम्मीद है कि यहीं से एक क्वेश्चन सचित्र वर्णन में आ जाएगा। उसकी कार्यविधि लिखने के लिए वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, और लॉन्ग में आता है यह क्वेश्चन, ये भी आप सभी को पता है। उसके बाद 5वें टाइम में मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी 2 टाइप से, पहले तो लघु और दूसरे दीर्घ। यानी जो लघु वाले आते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं, और जो दीर्घ वाले होते हैं वो फार्मूला बेस्ड तो होते ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको डेरिवेशन आएगा तभी आप उन जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो इतने तरीके से मैंने देखा कि क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो मैंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाया 1 महीने का। 1 महीने में मैंने फोकस किया इन 5 बिंदुओं पर। ठीक है, इन 5 विषयों पर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। बहुत ही देखिए प्रसन्न मन से आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर आपको पढ़ाई नहीं करनी, नहीं तो सब बेकार है। ठीक है, आपको अपने माइंड पर ज़्यादा भार नहीं लादना है कि इतना चीज़ हमें तैयार करना ही करना है। ठीक है, आप अपने माइंड को हल्का रखिए, समय समय पर सॉन्ग सुनते रहिए। ठीक है, जिससे आपके माइंड पर जो है ज़्यादा भार ना पड़े। अब देखिए, आपको मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है। कैसे, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं। आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हमें क्या करना है। 1 से 5 दिन में फिजिक्स में मान लीजिए कि 24 चैप्टर हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के, तो 24 चैप्टर अगर आपके हैं तो 24 चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप कैसे तैयार कर सकते हो। देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप बहुत शॉर्टकट में जाना चाहते हो तो आप अंशाल पेपर उठा लीजिए, अंशाल पेपर पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपना बोर्ड एग्जाम 2021 में देने जा रहे हो, तो आप अंशाल पेपर उठाइए 2020, 2019, 2018, कम से कम 3 ईयर के पेपर उठाइए।
एक ईयर के पेपर में 7 सेट होते हैं, टोटल जाएंगे 21 सेट। जब आप 21 सेट के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हर पेपर में तो आपको 5-6 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल आपके जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 21 का कितना होता है, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 कम 6 यानी 126 आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो 126 बहुविकल्पी प्रश्न जब तैयार करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि हर प्रश्न पत्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसमें उन 6 प्रश्नों में से आपके 3 या 4 ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप देखकर टिक करोगे, आपकी थ्योरी मजबूत होगी, आपका चैप्टर का जो नॉलेज होगा वो मजबूत होगा, तब आप टिक कर पाओगे। और 2 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, यानी आप फार्मूला लगाओगे और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले आना भी आपको अति आवश्यक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पर फोकस करोगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों पर फोकस करने के लिए आप जो है कुमार मित्तल की बुक उठा सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो कुमार मित्तल की बुक से आप क्या कीजिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कीजिए और सबसे ज़्यादा फोकस उन प्रश्नों पर कीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और हो सके तो आप अंसाल पेपर के 3 ईयर के जो 7 सेट हैं यानी 21 सेट टोटल हैं, उनके बहुविकल्पी प्रश्न जरूर सॉल्व कर डालिए, ठीक है। आपका प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, ये एकदम क्लियर है। उसके बाद बात आती है अध लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो 5 दिन आपने दिया, बहुविकल्पी प्रश्न आपके तैयार, यानी 6 नंबर तो आपके तैयार ही हो गए। उसके बाद आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अब ये नहीं कि आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है तैयार करने लगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों को भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप तैयार किए हो तो उसको भी बीच बीच में देखते रहो, कुछ नहीं तो 1-2 दिन पर तो देखते ही रहो, नहीं तैयार किए हो वो आपका जो है पुराना हो जाएगा, आप भूल जाओगे। तो आप इसको तैयार किए हो तो इसको अपने नॉलेज में बरकरार रखने के लिए इसके साथ इसको भी बीच बीच में देखते रहो, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इन पर कैसे आप फोकस करोगे, इनके लिए भी आप 5 दिन ले लीजिए, काफ़ी है 5 दिन, ठीक है। अब 24 चैप्टर हैं आपके, तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ से तैयार कर सकते हो। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आते हैं इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है, आपको फार्मूला पता है, न्यूमेरिकल लगा लोगे, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आते नहीं। और या तो थ्योरी आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि आप सॉल्व कर लोगे। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के उदाहरण दीजिए, तो इस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके स्कूल में जो भी आपको कॉपी लिखाई गई है उस कॉपी से आप छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, वहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगर वहाँ से आपने मान लीजिए कॉपी नहीं बनाई है स्कूल से, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप अंसाल पेपर के 3 ईयर के पेपर उठाइए और 7 सेट यानी टोटल 21 सेट हो जाएंगे। वहाँ से आप देखोगे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर डालिए, ठीक है। या आपके पास कोई गेस्ट पेपर सीरीज है तो वहां से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, 1-1 नंबर के हैं। आप 5 दिनों का समय अगर इस पर देते हो अच्छे तरीके से तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। समझ गए मेरी पूरी बात को। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो डेरिवेशन पर करनी है। आप सभी को पता है कि ये जो डेरिवेशन होता है वो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है, यानी बड़े नंबरों में आता है। तो देखिए ज़्यादा नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं उन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो डेरिवेशन के लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो मजबूत होना चाहिए। थ्योरी अगर थोड़ा बहुत कम भी मजबूत है तब भी चल जाती है, लेकिन डेरिवेशन के लिए आपका कैलकुलेशन मजबूत होना अति आवश्यक है। अब बात आती है कि 24 चैप्टर के क्या हम डेरिवेशन तैयार कर सकते हैं 1 महीने में, तो जवाब तो यही रहेगा कि बिल्कुल नहीं। मैं भी कहता हूं कि आप जो है 24 चैप्टर के डेरिवेशन तो नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप कैसे जो है डेरिवेशनों को तैयार करोगे, किन डेरिवेशनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आप जब अंसाल पेपर उठाओगे तो अंसाल पेपर के जब 3 ईयर के सेट देखोगे तो आपको कई ऐसे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं, उन पर सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, ठीक है। कॉपी बना लीजिए, उन डेरिवेशनों को लिख लीजिए। आप देखोगे 3-4 ईयर के आप पेपर उठा लीजिए तो वहाँ पर देखोगे जब एक सेट के डेरिवेशन को देखोगे तो दूसरे सेट में आपको एक आधे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, वही डेरिवेशन तीसरे में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बार जो डेरिवेशन रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप उन पर फोकस करने की आदत डालिए, ठीक है। आप उन्हीं डेरिवेशन को ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो ज़्यादा बार आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप कह रहे हो तो मैं डेरिवेशन का एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि वहीं से लगभग में डेरिवेशन आते भी हैं।
तो रहेंगे लगभग में 25 से 30 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, इससे कम तो नहीं रहेंगे। तो उन डेरिवेशनों पर आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वो वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। अब देखिए, तो डेरिवेशन के लिए आप क्या करोगे, जो अनसाल पेपर है, पिछले ईयर के जो 3 ईयर के जो पेपर हैं, सेट हैं, उनके डेरिवेशन देखोगे जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए, सबसे पहले उन पर आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए। और आपने जो पहले स्टडी की है, जो डेरिवेशन आपको आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे तो वो आ जाएंगे, तो उनको भी आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसी बहाने आपको वो भी तैयार हो जाएंगे, तो अधिक से अधिक आपको डेरिवेशन जो है तैयार हो जाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हो। अगर आप एक तरफ से सोचोगे कि हर चैप्टर के अलावा एक डेरिवेशन लगाएं, तो आप सारे चैप्टरों के डेरिवेशन नहीं लगा पाओगे, लगाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं लगा पाओगे। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पर कीजिए, अनसाल पेपर पर। आज मैं आप लोगों को एक सच्चाई बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास पुराना अनसाल पेपर है वो जाके देख लें। मैंने 2016 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है। अनसाल पेपर की बात मैं इतनी क्यों बता रहा हूँ ये भी समझ लीजिए। मैंने 2016 में जब पेपर दिया था तो फिजिक्स का पेपर 2 पार्टों में डिवाइड था, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पर देखिए अनसाल पेपर से ही फिजिक्स फर्स्ट का पूरा पेपर आ गया था। 2016 में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और फिजिक्स का फर्स्ट पेपर जब दिया तो फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर था वो अनसाल पेपर से 2014 के सेट नंबर 7 से पूरा मैच कर रहा था। मैंने घर पर आकर देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अनसाल पेपर से अपनी स्टडी जरूर करें। अनसाल पेपर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, पक्का रिपीट होते हैं, डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और उसके बाद आती है चौथे टाइप में, तो चौथे टाइप में जो प्रश्न आपके आते हैं वो आते हैं सचित्र वर्णन वाले, कार्यविधि लिखने वाले प्रश्न। वो कौन कौन से प्रश्न हैं मैंने छांटकर पूरे चैप्टरों से लिखे हुए हैं। यदि आप इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो उम्मीद है कि एक प्रश्न यहाँ से आपका आ जाएगा। देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं सचित्र वर्णन वाले जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पहला है आपका वन डे ग्राफ जनित्र, ये भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका व्हीटस्टीन सेतु, ठीक है, इसके संतुलन की स्थिति को आपको बताना होता है, कार्यविधि बतानी होती है, चित्र बनाना होता है। ये जितने भी प्रश्न हैं इस सब में आपको क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा, सचित्र वर्णन करना होगा, कार्यविधि लिखनी होगी, ठीक। तो ये इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपके लॉन्ग में आएंगे, ठीक है, बड़े प्रश्नों में आएंगे। मीटर से तो विभव मापी से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आपने अपना प्रैक्टिकल दिया होगा तो मीटर से या विभव मापी बनाया होगा, वहां से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विभव मापी मीटर से तो भी आप तैयार कर लीजिए, चित्र बना के आप अभ्यास भी कर लीजिए। ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत आप देखोगे 1-2 साल पर बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। रदरफोर्ड या बोहर मॉडल ये भी आपका आता है। एलईडी, फोटोडायोड, जेनर डायोड तथा वैद्युत सेल की कार्यविधि तथा इसके उपयोग। एलईडी, फोटोडायोड, जेनर डायोड, वैद्युत सेल, ठीक है, इन सब की क्रियाविधि और इनका सचित्र वर्णन करना आपको आना अनिवार्य है। इन पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और 8वां प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, चल कुंडली धारा मापी, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको चित्र का आना अति आवश्यक है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप विदाउट चित्र के देते हो तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, तो इनका चित्र भी आप जो है बनाने का अभ्यास कीजिए, समझ रहे हैं। तो इतने प्रश्नों को आप उम्मीद करते हैं कि जरूर तैयार करेंगे। तो उसके बाद बात आती है सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में। वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। देखिए मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ, आप सभी को पता है। इसी चैनल पर आप देख सकते हो मैंने करीबों 7 या 8 चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व भी करा दिए। आप उन न्यूमेरिकल्स को देखें। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर के पहले तो आप फार्मूले तैयार कीजिए, ठीक है, और प्रत्येक फार्मूले पर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, समझ रहे हो। और अगर आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस टाइम। और आप अपनी किताब से भी न्यूमेरिकल देख सकते हो। एग्जाम्पल में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अनसाल पेपर से आप स्टडी कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आए उन पर आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फोकस कीजिए कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में लघु और दीर्घ आएंगे। दीर्घ पर आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और लघु आप क्या करोगे, लघु न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व भी कर लोगे यदि आपको फार्मूला पता है।
समझ रहे हो ना मेरी पूरी बात को। तो इस तरीके से आप अपने फिजिक्स के पूरे पेपर की स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हो और उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर ही लेकर आओगे। मैंने ऐसे ही तैयार किया था। मैंने पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभ्यास करना स्टार्ट किया, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर अभ्यास करना स्टार्ट किया, फिर मैंने डेरिवेशन पर अभ्यास करना स्टार्ट किया। इस तरीके से मैंने क्या किया, 25 से 30 डेरिवेशन तैयार कर डाले। और जैसे मैं कोई फिजिक्स का पेपर उठाता था मुझे लगता था कि बहुत ही आसान है। तब मुझे प्रॉब्लम कहाँ होती थी, न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल के मैंने क्या किया कि प्रत्येक चैप्टर के मैंने फार्मूलों को स्टार्ट किया याद करना, और डेरिवेशन किया तो कुछ फार्मूले ऐसे ही याद रहते थे। तो इस वजह से मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से मेरा जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ही अच्छा हुआ, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और टोटल मिला के मुझे 94 अंक मिले थे। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में जो गणित वाला वीडियो मैंने बताया आपको, तो उसमें मैंने आप लोगों को अपनी मार्कशीट भी दिखाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि आप अपने फिजिक्स की स्टडी कैसे करोगे, इन 5 टाइप के प्रश्नों पर फोकस करके। सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है आपको डेरिवेशन, सचित्र वर्णन वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल। इन 3 पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लास चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 25 से 30 डेरिवेशन ऐसे बताऊंगा जिनसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।